नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नैतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, ये आपका पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि विशेष ध्यान देने की किस व्यक्ति को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ये लिखा है नहीं ना, तो ये आपका पैसिव सेंटेंस है। क्योंकि अगर ये लिखा होता कि आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, या श्याम को या मोहन को इनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, अगर ये लिखा होता तो ये आपका एक्टिव सेंटेंस होता। तो देखिए, आवश्यकता है ये आपका मॉडल वर्ब यानी कि नीड टू का यूज करेंगे। अगर ये पैसिव सेंटेंस है तो इसके लिए नीड टू प्लस बी का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें आपका सब्जेक्ट कहाँ है। तो देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नैतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसके बारे में बात कर रहा है? विशेष ध्यान देने की, यानी कि ये आपका है सब्जेक्ट। ठीक है, तो स्पेशल अटेंशन स्पेशल अटेंशन मॉडल वर्ब नीड टू बी, क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पे टू बी लिखे हैं। स्पेशल अटेंशन नीड टू बी पेड, क्योंकि जो पैसिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। नीड टू बी पेड स्पेशल अटेंशन, यानी कि विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किस पर? तो नैतिक शिक्षा पर। टू मोरल मोरल एजुकेशन, किसके लिए? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। फॉर प्रिवेंटिंग, देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रिवेंट होता है, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, तो ये प्रिवेंट आपका वर्ब होता है। लेकिन जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन अपने बाद नाउन को लेता है। तो ये प्रिवेंट जो है इसको हम नाउन बनाए हैं आईएनजी लगाकर। तो फॉर प्रिवेंटिंग क्या चीज? करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार। यहाँ पे द करप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार में भी कोई स्पेसिफिक भ्रष्टाचार होता है नहीं ना। तो अगर स्पेसिफिक अगर यहाँ पे द लगाएंगे तो ये यानी कि इस भ्रष्टाचार को स्पेसिफिक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप द नहीं लगाएंगे। तो इसका मीनिंग है स्पेशल अटेंशन, यानी कि विशेष ध्यान नीड टू बी पेड देने की आवश्यकता है। किस पर? टू मोरल एजुकेशन पर। किसके लिए? तो फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन, यानी कि करप्शन को रोकने के लिए। अब आगे दे रहा है कि विद्यार्थियों को इस प्रकार शिक्षित किया जाए। फ्रेंड्स, ये भी आपका पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि शिक्षित करने का कौन कार्य कर रहा है? विद्यार्थियों को। ये भी नहीं लिखा है, तो ये आपका पैसिव सेंटेंस है। तो इसमें किसी एडवाइस का बात कर रहा है। देखिए, विद्यार्थियों को इस प्रकार शिक्षित किया जाए, इसमें एडवाइस दिया जा रहा है और किसी ऑब्लिगेशन का जिक्र कर रहा है। तो इसके लिए हम एक मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यहाँ पे द स्टूडेंट्स नहीं लगाएंगे। द स्टूडेंट लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट को, नहीं ना, तो कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट की तो जिक्र नहीं कर रहे हैं, यानी कि सभी स्टूडेंट को जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट रहेगा सिर्फ। स्टूडेंट शुड शुड बी, क्योंकि ये क्या है आपका? ये आपका पैसिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे शुड बी का प्रयोग किए हैं। स्टूडेंट्स शुड बी क्या करने की आवश्यकता है? शिक्षित करने की। एजुकेटेड एजुकेटेड विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाए। किस तरीके से? इस प्रकार से। इन सच वे इन सच वे की डैट कॉलेज से निकलने के बाद समाज में फैले भ्रष्टाचार की जड़ खत्म कर दे। यानी कि कॉलेज से निकलने के बाद, तो आफ्टर लिविंग
लिविंग, यहाँ पे भी द नहीं लगाएंगे, लिविंग द कॉलेज नहीं करेंगे। अगर लिविंग द कॉलेज करेंगे तो यानी कि कुछ स्पेसिफिक कॉलेज से, ठीक है। तो लिविंग कॉलेज, लिविंग कॉलेज यानी कि कॉलेज से निकलने के बाद समाज में फैले भ्रष्टाचार की जड़ खत्म कर दे। तो कौन खत्म कर दे? तो विद्यार्थियों को खत्म करने के लिए जिक्र कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, स्टूडेंट की जगह पे हम प्रीफर करेंगे दे, प्रोनाउन दे, दे खत्म कर दे, दे इलिमिनेट, दे इलिमिनेट क्या खत्म कर दे? तो जड़ को, भ्रष्टाचार की, समाज में फैले भ्रष्टाचार की जड़ को। तो दे इलिमिनेट द रूट्स, द रूट्स ऑफ करप्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रूट्स के पहले यहाँ पे द क्यों लगाए हैं? तो द यहाँ पे स्पेसिफिक यानी कि करप्शन की जड़ को खत्म करना है। रूट्स तो बहुत सारे रूट्स होते हैं, जड़ का भी रूट्स, दीवार का भी रूट्स, आपका भी रूट्स, यानी कि आपका रूट्स बहुत मजबूत करना है। तो ये रूट्स को यहाँ पे रूट्स जो है इसको डेफिनेट बनाए हैं। द रूट्स ऑफ करप्शन कहाँ? तो समाज में फैले, स्प्रेड, स्प्रेड समाज में, इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कानून का सख्ती के साथ पालन किया जाए। तो इसमें भी एडवाइस का जिक्र कर रहा है, ठीक है। और किसको पालन करना है ये लिखा है नहीं ना, तो ये भी आपका है पैसिव सेंटेंस है। तो क्या पालन करना है? कानून का, इसके बारे में जिक्र कर रहा है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ये आपका है सब्जेक्ट। तो द लॉ, लॉ मीन्स कानून, द लॉ क्या करना है? पालन किया जाए, यानी कि एडवाइस। तो इसके लिए क्या चीज प्रयोग करेंगे? शुड का। द लॉ शुड बी, सख्ती के साथ पालन किया जाए, यानी कि पालन कैसे करना है? तो सख्ती की, सख्ती यानी कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर। तो द लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली यानी कि सशक्ति से पालन, फॉलोड, क्योंकि पैसिव में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फॉलोड। अब आगे दे रहा है कि जिससे समाज में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ठीक है। तो सो डैट क्या हो जाए? समाज में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। सो डैट करप्शन, करप्शन शुड, करप्शन शुड एंड इन द सोसाइटी। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे कुछ और एडिशनल चीज़ें सीखेंगे।